नमस्कार दोस्तों। आप अपने शरीर की ऊपर से सफाई करते हैं, साबुन लगाते हैं, डेटॉल लगाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि हमें अपने शरीर के अंदर से भी सफाई करनी चाहिए। आपके शरीर के दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक आपका पाचन तंत्र, दूसरा आपका फेफड़ा है। तो दोस्तों, अपने पाचन तंत्र और फेफड़े को भी अंदर से सफाई करना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अपने फेफड़े को हम डिटॉक्स कैसे करें, सफाई कैसे करें। तो आज आप लोगों के सामने दो घरेलू उपाय ऐसा बताएंगे, एकदम कारगर उपाय। आप इस तरह से अपना करके अपने फेफड़े को आप डिटॉक्स कर सकते हैं, सफाई कर सकते हैं। तो उसके पहले हमें जान लेते हैं दोस्तों, फेफड़े से संबंधित सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, यानी कि हृदय से ऊपर, सीने से ऊपर जो बीमारियां होती हैं, ये किससे संबंधित है। जब आप इस प्रक्रिया को जान जाएंगे तो दोस्तों आपको आसानी हो। दोस्तों, हमारे शरीर में तीन दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। तो दोस्तों, ये कफ दोष से संबंधित है। फेफड़ा जो आपका है कफ दोष के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, ये कफ दोष हमारे शरीर में कब से कब रहता है। अगर हमारे शरीर का अगर कफ दोष गड़बड़ हो गया तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% वो भी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो दोस्तों, आपको अपने फेफड़े की सफाई करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कफ दोष हमारे शरीर में कब से कब तक रहता है। जब हम बाल्यावस्था यानी जन्म से बाल्यावस्था में, जब हम जन्म से 14 साल के बीच में होते हैं, इस समय हमारे शरीर में कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में बनता है। कफ बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो हमें ये ध्यान देने की ज़रूरत है इस समय हम कौन सी चीज़ें खाएं, कौन सी चीज़ें ना खाएं। तो आपको इस समय कफ बढ़ाने वाली चीज़ें अपने बच्चों को नहीं देना है। इस समय बच्चे नासमझ होते हैं, उन्हें नहीं पता हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। हम अगर आप उसे कफ बढ़ाने वाली चीज़ें दे रहे हैं तो दोस्तों हम उन्हें बीमारी दे रहे हैं, हम उन्हें मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। जो कि आज बच्चे दमा, अस्थमा से परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चे इस्नोफिलिया, दमा, अस्थमा से, हार्ट अटैक से क्यों परेशान हैं? क्योंकि हम उन्हें खाने पीने के बारे में नहीं बताते हैं, बल्कि हम खुद देते हैं। अभी आप टहलने निकल जाइए, शाम को सब फैमिली के साथ टहलने निकलते हैं और फैमिली के साथ टहलने आते हैं, उसके साथ बच्चे भी होते हैं, उन्हें आइसक्रीम खिला रहे हैं 8 बजे रात को, 9 बजे रात को कोल्ड ड्रिंक्स पिला रहे हैं। तो दोस्तों, आप उन्हें ये पॉइजन पिला रहे हैं, ये पॉइजन खिला रहे हैं, एक बहुत ही खतरनाक है। तो दोस्तों, अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो आप शाम के समय दिन बैठने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु आप भी मत खाइए और अपने बच्चों को भी मत खिलाइए। तो आप ये जो कफ रोग है इससे आप बचे रहेंगे। और क्या है फेफड़े हमारा गंदा होने का। आज तो समय में जा रहे हैं दोस्तों, हमें शुद्ध हवा नहीं मिल रही, प्रदूषण है, एकदम हवा में एकदम धूल डस्ट जमा हुआ है। तो हम सांस उसी में ले रहे हैं, तो ये छोटे छोटे कण जो पार्ट्स है हमारे फेफड़े में जाके एकत्रित हो जाते हैं। तो हमें उसकी सफाई। दूसरे, हम धूम्रपान कर रहे हैं, अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो आज से अभी से आप छोड़ दीजिए दोस्तों। ये सारे इसके कुछ पार्ट जाके फेफड़े में जमा होते हैं, जो आगे चल के दमा, टीबी, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारी को जन्म देते हैं। तो ये सारी चीजें आज से अभी से हटा दीजिए। तो दोस्तों, क्या नहीं खाना, कोई भी ठंडी वस्तु आपको नहीं लेना है, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे आइसक्रीम हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई भी चीज़ हुआ। तो आपको ठंडी भी चीज़ कोई नहीं लेना है। ये नहीं कि फ्रिज का मेरे घर में कोई काम ही नहीं। खाना हम ताज़ा खाते हैं, सब्जियां हम रोज डेली ताज़ी ला के बना के खाते हैं, तो फ्रिज की क्या ज़रूरत। अगर आप फ्रिज घर में रखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें रखेंगे, नहीं तो कुछ पनीर रख देंगे, खाना बचा वही आप रख देंगे, तो वही आप खा लेंगे, तो सारी चीज़ें नुकसान करेगी। आप ताज़ा खाइए, हमेशा ताज़ा खाते रहिए। तो दोस्तों, अब इससे डिटॉक्स करने के कुछ उपाय, एक तो है प्राणायाम के द्वारा आप कर सकते हैं। कौन सा प्राणायाम आपको करना? अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं। अगर आप अनुलोम विलोम 20 से 25 मिनट डेली कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लंग्स हमेशा हेल्थी रहते हैं, आपके फेफड़े हमेशा हेल्थी रहते हैं। इसमें कोई डिटॉक्सी हो ही नहीं सकता। वाश करने का सबसे बेटर है रोज 20 से 25 मिनट आप अनुलोम विलोम कीजिए। अनुलोम विलोम बड़ा आसान है, एक नाक से सांस लीजिए, अगले नाक से छोड़िए, फिर इस नाक से लीजिए, उस नाक से छोड़िए, बड़ा इजी सा है। तो इसे आप जरूर करिए। दूसरा है दोस्तों है स्टीम थेरेपी, यानी भाप से।
भाप से आपको कैसे फेफड़े को डिटॉक्स करना उसे भी जान लेते हैं। आपको लेना है 1 लीटर पानी। 1 लीटर पानी किसी भगोने या चायदानी में आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 6 से 7 तुलसी की पत्ती डाल दीजिए, आधा चम्मच अजवाइन डाल दीजिए। अब ये दोनों चीजें डाल के जब पानी उबलने लगे और भाप निकलने लगे तो ऐसे उसी से भाप लेना है। इससे फेफड़े पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं। फेफड़े में कहीं सूजन है, सर्दी खांसी में भी आराम हो जाता है। आपको अगर जुकाम है, दमा है, उसमें भी आपको आराम मिल जाएगा। ये दूसरी प्रक्रिया हो गई। तीसरी, आपको एक काढ़ा बनाना है और इस काढ़े को आपको सुबह शाम, अगर आपको जुकाम है, बुखार है, उसमें भी फायदा करेगा। आप दमा के मरीज है उसमें भी फायदा करेगा। स्नोफीलिया है तो उसमें भी फायदा करेगा। बड़ा आसान। आपको 1 कप पानी लेना है और 1 कप पानी में आपको 6 से 7 तुलसी की पत्ती डालना है, 3 से 4 दाना काली मिर्च उसी में डाल देना है दोस्तों, 2 लौंग डाल देना है, पीपल पीपल का 2 टुकड़ा उसमें डाल देना है, पीपल का आप 2, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा आप डाल के, ये सारी चीजें आप डाल के अच्छी तरह से उबाल दीजिए। जब ये उबल जाए और आधा कप पानी बचे, तो जब आधा कप पानी बचे इसी में आप आधा नींबू भी निचोड़ सकते हैं, आधा नींबू। इसे आज सुबह शाम लीजिए, सुबह शाम आप इसे लीजिए। आप देखिए आपके फेफड़े एकदम स्वस्थ हो जाएंगे। सर्दी खांसी सब कुछ कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। अगर सर्दी खांसी नहीं भी है तो महीने में तब भी ये 3 दिन आप ये प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके जो फेफड़े में यानी लंग्स में कहीं कुल डस्ट जमा है, धूल जमा है, वो सारी निकल जाएगी। और एक सलाद का हमने एक कॉम्बिनेशन बनाया। ये जो सलाद का प्लेट हमने तैयार किया है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, ये जो चीजें हैं दोस्तों आपको कई बीमारी से बचाएगी। एक तो आपके फेफड़े से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, अगर है तो धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। दूसरी, ये पाचन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी नहीं होने देगा। तीसरी दोस्तों, आपके शरीर में या आपको अगर ब्लड प्रेशर है, ब्लड शुगर है, थायराइड है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, पैरालिसिस है, उसमें भी ये सलाद फायदा करेगा। आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देगा। ये सलाद ऐसा सलाद है। तो सलाद में क्या क्या चीजें हैं वो जान लेते हैं। सलाद हमें कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना, ये भी जान लेते हैं। और सलाद खाने के क्या नियम है जान। तो दोस्तों आपके सलाद में जो होगा वो नोट कर लीजिए, नहीं तो 1-2 बार वीडियो देख लीजिएगा। आपको गाजर लेना है 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, अदरक का 3 से 4 इंच का 1 टुकड़ा लेना है। आपको इसी में लेना है दोस्तों लहसुन 3 से 4 कली आपको लेना है, जो निकला हुआ कली लेना है। भुना हुआ जीरा पाउडर लेना है आधा चम्मच, अजवाइन का पाउडर लेना है आधा चम्मच, और काली मिर्च का पाउडर 2 चुटकी उसी में आप डाल दीजिए। ब्लैक नमक स्वादानुसार आप डाल दीजिए। ये आपका 1 प्लेट सलाद तैयार हो गया। अब सलाद हमने बताया वो जान लीजिए। तो यही सलाद आपको खाना है। सलाद को आपको खाने के साथ कभी मत खाना। खाने के साथ अगर आप सलाद खा रहे हैं तो जान लीजिए पॉइजन के समान है, उसका खाने से कोई मतलब नहीं। जब भी आप सलाद खाइएगा इसे अकेले ही खाना है। सलाद खाने के कुछ रूल्स है। सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसमें जितनी चीजें पड़ी है दोस्तों, कई फायदे हमने पहले बता दिया। अब दोस्तों एक चीज और जानना है, सलाद आपको कितनी मात्रा में लेना है, ये सबसे ज्यादा जरूरी। जितना आपका वेट है, जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आपको 250 ग्राम सलाद लेना है। आपका वेट अगर 60 किलो है तो आपको 300 ग्राम, यानी कि आपके वेट का 5% सलाद आपको डेली लेना है। तो ये सलाद आप हमेशा खाइए। आपके पाचन तंत्र भी तंदुरुस्त रहेगा, आपके फेफड़े भी दुरुस्त रहेंगे, कोई बीमारी नहीं होगी। एक प्रक्रिया और जो आपको रात में करना है, ये आपको कई बीमारियों से बचाएगा, उसके साथ साथ फेफड़े को दुरुस्त रखेगा, पाचन तंत्र को भी स्ट्रांग बना देता है। आपको दूध लेना है 1 गिलास। ये दूध पैकेट का नहीं चाहिए, ये दूध आपके घर का चाहिए, या गाय का मिल जाए तो अति उत्तम है, नहीं तो भैंस का। गाय में देसी गाय का, एक साहिवाल होती है एक जर्सी, उसका दूध नहीं चाहिए, देसी गाय का 1 गिलास दूध लेना है। और उसी दूध में आधा चम्मच हल्दी का पाउडर डालना है, और आधा चम्मच आपको दोस्तों आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर डालना है। दोनों पाउडर डाल के दूध को अच्छी तरह से उबाल लेना है। दूध उबलने के बाद जब आप सोने जाएंगे इसी दूध को पीना है। दूध पीने के बाद आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। ये मत सोचिएगा गिलास खंगाल के पानी पी ले, वो भी नहीं पीना है। एक घूंट पानी नहीं पीना, बस इसी को पीना है।
बस इतना ध्यान देना है, खाना खाने के 1 घंटे बाद पीना है और इस दूध को पीने के 1 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से डाइजेस्ट हो जाए। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान देना होगा, ये जो आप हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, घर का हल्दी पाउडर हो, साबुत हल्दी खरीद के लाइए, उसको अपने सामने पिसाइए, यही लेना। जो पैकेट का हल्दी पाउडर होता है उसमें आर्टिफिशियल कलर होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। दूसरी चीज, जो दालचीनी आप लेंगे, दालचीनी 2 टाइप की आती है दोस्तों। आपको पाइप वाले दालचीनी लेना है। कौन सा? पाइप वाले। और पाइप वाली दालचीनी सबसे बेस्ट दालचीनी होती है। वो दालचीनी आप साबुत लाइए, घर पर पाउडर बनाइए, उसी पाउडर को यूज करना है। इस प्रक्रिया को अपना करके आप अपने फेफड़ों को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं दोस्तों। इसके पहले आपको उन नियमों का पालन करना होगा। तली भुनी चीजें बहुत कम खाइए, कोई भी ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है, धूम्रपान से दूरी बना लेना है। प्रयास करिए, अगर काम ना हो तो बाहर धूल में ज्यादा मत टहलने का प्रयास करिए, खुले हवा में टहलने का प्रयास करिए। कुछ प्रकृति के नियम है, उनका आप पालन करिए, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम। डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन जरूर शामिल करिए। हम तो यही कहेंगे, रोज 5 बजे से सुबह 7 बजे तक, यानी 2 घंटे का समय आप अपने योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन के लिए निकाल दीजिए। आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और दोस्तों, चिंता मुक्त जीवन जीने का प्रयास करिए। चिंता चिता के समान है, आपको कभी चिंता नहीं करना है। तो दोस्तों, इस रूल को अपनाकर, इस प्रक्रिया को अपनाकर आप हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ व निरोग रह सकते हैं।